हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2615 देख रहे हैं, सम ऑफ डिस्टेंसेस। तो यहाँ इनपुट में हमें एक एरे दी होगी और हमें अपनी एरे के किसी भी इंडेक्स से उन सारे इंडिसेस की डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है एरे के करंट एलिमेंट के बराबर हो, और इन्हीं डिस्टेंसेस का सम हमें अपने एक एरे में डाल करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा एक 1 यहाँ पे आ रहा है, एक 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे इंडिसेस यहाँ पे 0 1 2 3 4 हैं, ठीक है, तो हमारे पास 0 2 और 3 इंडिसेस पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स के लिए जो हमारा आंसर होगा वो 0 -2 और ये 0 -3, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5। तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया है। और उसके बाद ये जो 2 वाला इंडेक्स आ रहा है इसके लिए जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 0 -2 और 2 -3 आएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3। और अगर हम ये लास्ट वाला इंडेक्स देखेंगे तो इसके लिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा 3 -0 और 3 -2 आएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4। तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया है। ठीक है, तो हमारे इस 1 1 और 1 के लिए जो आंसर है वो हमने 5 3 और 4 निकाल लिया है। और अगर हम इस वाले 3 को देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं है अपनी एरे में जो कि 3 के बराबर हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो जाएगा। सेम हमारा 2 के लिए है, 2 के करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है अपनी एरे में, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी आंसर एरे बिल्ड करनी है और इसको अपने आउटपुट के लिए रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एरे को एक्सेस करते समय ये समझ में आ रहा है हमें कि ये जो एक तरीके के एलिमेंट है ना, इनको हमें साथ में ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच में हम एक मैप ले लेंगे और अपने जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो वैल्यू है वो बराबर है, उनके इंडिसेस को हम लोग एक साथ ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं में हमको अपना जो डिफरेंस है वो निकालना है ना। तो यहाँ पे जैसे 1 है हमारा, वो 0 2 और 3 इंडिसेस पे आया हुआ है। सिमिलरली जैसे कोई 4 एलिमेंट है वो हमारा 1 5 और 6 इंडेक्स पे आया होगा। तो ऐसे करके हम अपने सारे एलिमेंट्स को जो मैप के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट बना करके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अभी जो हमारे ये जो इंडिसेस वाली लिस्ट आ रही है ना, अभी हमें इसको प्रोसेस करना है टू गेट आर आंसर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन अप्रोच के लिए ब्रूट फोर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी एलिमेंट आ रहा है उसकी डिस्टेंस निकाल करके सम करें, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ना ये हमें टीएलई दे सकता है। क्यों दे सकता है टीएलई? तो अज्यूम करो अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें सब में हमारे पास एक ही तरीके की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे एलिमेंट्स के लिए सेम हमें सारी एरे को बार बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इवन दो हमने मैपिंग कर ली है, लेकिन मैपिंग में हमारे पास बस एक ही वैल्यू होगी, है ना, एक, और यहाँ पे सारे इंडिसेस होंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे हर एक इंडेक्स से हर दूसरे इंडेक्स का अगर आंसर कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी n × n हो जाएगी। ठीक है, और ये जो n × n की वैल्यू है ये हमारी 10⁻10 हो जाएगी, एंड दिस इज़ मच लार्जर देन द अलाउड टाइम लिमिट। तो ये जो हमारा सोल्यूशन है ये हमें टीएलई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन नहीं यूज़ कर सकते हैं, वी हैव टू यूज़ एन ऑप्टिमल अप्रोच हियर। तो यहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 एलिमेंट है और एक 1 एलिमेंट है। तो जो 3 है हमारा वो 0 4 6 और 7 इंडेक्स पे आ रहा है, और ये जो 1 है हमारा ये 1 2 3 5 और 8 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इस वाली एरे के लिए अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे, हमें हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बाकी इंडिसेस से जो भी डिफरेंस आ रहा है ना वो निकालना है। तो यहाँ पे 1 के लिए 2 3 और 5 8 से डिफरेंस निकाल लिया है हमने, 2 -1 3 -1 5 -1 8 -1। और यहाँ पे इस वाले 2 के लिए हमने 1 3 5 और 8 से डिफरेंस निकाल लिया है। तो 2 से 1 का जो डिफरेंस है वो 1 हो जाएगा, और फिर 3 और 2 का डिफरेंस 3 -2, फिर 5 -2 8 -2। और सिमिलरली यहाँ पे 3 के लिए भी हमने डिफरेंसेस निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 के लिए भी ऐसे ही कुछ डिफरेंस होगा, और यहाँ पे 8 के लिए भी हमने ये डिफरेंस निकाल लिया है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हमें इनको सम अप करना है टू गेट आर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ से हम एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। हम हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो ये जो इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम लोग बार बार या तो माइनस कर रहे हैं या फिर हम उस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं किसी और इंडेक्स को माइनस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये रखा है हमने वैल्यूज़ को, यहाँ पे ये रखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी ये तो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे ही। तो हम लोग अगर जिस भी इंडेक्स पे हैं तो उसके जो पहले वाली वैल्यूज़ आ रही हैं ना उनको सबको हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने 2 से माइनस कर दिया है 1 को, और यहाँ पे उसके अलावा अगर 0 होता या कोई और वैल्यू भी होती हम सबको यहाँ पे माइनस कर रहे होते। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी सम आ रहा है वैल्यूज़ का उनको सबको हमें माइनस करना है इस वैल्यू से। लेकिन ये वैल्यू हम सिर्फ एक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ये वैल्यू हम जितनी बार भी यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं सबसे माइनस करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो यहाँ पे जैसे 1 के अलावा कोई 0 वैल्यू भी होती तो यहाँ पे हम 2 × 2 माइनस, और ये जो सम आ रहा है 0 + 1 का वो कर रहे होते।
सेम नोटिस करो, ये जो 2 के लिए ये बाद वाली वैल्यूज़ है ना, हम इन वैल्यूज़ से 2 की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं बार बार, है ना। तो 3 से हमने 2 को माइनस किया, 5 से 2 को माइनस किया, 8 से 2 को माइनस किया। तो अगेन ये जो वैल्यूज़ है ना, इनका अगर हम सम निकाल लें और उस सम से हम इस 2 को जितनी बार भी हमने ये वैल्यूज़ यूज़ करी है ना, माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक वैल्यू के लिए हम लोग जो भी हमारा उसके प्रीवियस वाला सम आ रहा है और उसके जो बाद वाला सम आ रहा है, उन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली माइनस कर रहे हैं अपनी करंट वैल्यू से, या फिर हम इस सम से अपनी करंट वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और इस करंट वैल्यू में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जितनी बार भी हमारी ये पहले वाली वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर बाद वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक इंडेक्स के लिए जो भी आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो हम बहुत ईजिली ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हैं अगर हम अपना लेफ्ट सम और राइट सम ऑलरेडी स्टोर करके रखें, ठीक है। तो हम हर एक इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा लेफ्ट में वैल्यूज़ आ रही हैं ना, उनका सम हम इससे माइनस कर देंगे और ये जो राइट वाली वैल्यूज़ आ रही हैं उस पूरे सम से हम अपने करंट इंडेक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम 3 पे हैं तो 3 के पहले हमारे 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, है ना। तो हम यहाँ पे 3 × 2 करेंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ का सम आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट वाली वैल्यू हो गई। और यहाँ पे राइट के लिए क्या करेंगे, हम जो भी हमारी वैल्यूज़ का सम आ रहा है, तो राइट सम हमारा 13 आ रहा है, इस वैल्यू में से हम जितनी बार भी 3 को हटा रहे होंगे वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 2 बार हम हटा रहे होंगे 3 को, तो यहाँ पे हमने 3 × 2 कर दिया है, ठीक है। तो हमें हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट सम और राइट सम बस यही मैटर करता है और इसकी हेल्प से हम आराम से जो भी हमारा आंसर होगा ना वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हर एक इंडेक्स के लिए जो आंसर है वो हमारा लेफ्ट में जो आंसर आ रहा है और जो राइट वाले सम से आंसर आ रहा है, उन दोनों का जो सम आ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सम आ रहा है इसको हम अपने आंसर एरे में स्टोर करते चल सकते हैं, ठीक है। तो इस आंसर एरे में जो भी हमारा इंडेक्स है, हम लोग जिसके लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, वो डाल देंगे, ठीक है। तो आंसर 1, आंसर 3 जो भी हमारा इंडेक्स है वो निकाल के जो भी हमारा आंसर हमने कैलकुलेट किया था वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन अप्रोच हो गया। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में सेम वैल्यू के जो भी इंडिसेस हैं उनको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। अभी हम यहाँ पे एक आंसर एरे ले लेंगे, ठीक है, टू बिल्ड आवर आंसर। तो हमारे पास ग्रुपिंग में जो भी लिस्ट आ रही थी इंडिसेस की, अभी हम उनको 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो करंट लिस्ट है उसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और अभी इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हमें हर एक इंडेक्स पे जो भी आंसर आ रहा होगा उसका, बाकी इंडिसेस से डिस्टेंस वाला, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक लेफ्ट सम और एक राइट सम करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, जो भी राइट सम की वैल्यू है वो हम जो भी हमारे एरे में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, सबका सम निकाल लेते हैं। तो अभी हमें अपनी करंट लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को फिर से ट्रेवर्स करना है और हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट सम और राइट सम से जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा ना वो निकालना है, ठीक है। तो अपने करंट एलिमेंट को हम लोग राइट सम में नहीं इंक्लूड करेंगे, तो हम राइट सम से इस वैल्यू को हटा देते हैं और अभी हम यहाँ पे करंट सम एक ले लेते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे अभी हम लोग करंट सम में जो भी हमारा लेफ्ट साइड से आंसर आ रहा होगा और जो भी हमारा राइट साइड से आंसर आ रहा होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले आंसर के लिए क्या करना था, हमें पता है कि हमारा जो करंट इंडेक्स है ना वो लार्ज है ना। तो अभी हमें उस इंडेक्स से सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी करंट वैल्यू आ रही है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके करंट इंडेक्स से। तो जितनी भी वैल्यूज़ है ना हमारे लेफ्ट साइड में, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आई वैल्यूज़ होंगी उस टाइम पे, है ना। हम लोग जिस भी इंडेक्स पे हैं ऑलमोस्ट उतनी वैल्यूज़ हैं। 0, 1, 2 इंडेक्स पे हैं तो 2 के पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, है ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इंडेक्स से और लेफ्ट साइड में जो भी सम आ रहा है ना उसको हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो इससे हमारा जो भी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ है ना वो कैलकुलेट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये लॉन्ग है, तो इसको हम लोग लॉन्ग में टाइपकास्ट कर लेते हैं एक बार। और अभी हम लोग राइट साइड के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा राइट साइड पे सम आ रहा है ना उससे हम लोग अभी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो हमारे राइट साइड में जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ना, उतनी बार हम माइनस कर रहे हैं राइट सम से अपनी करंट वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ पड़ी होंगी राइट साइड में, n माइनस आई माइनस 1 वैल्यूज़, ठीक है। और इससे हम अपने करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बार हमें माइनस करना है इस वैल्यू को और यहाँ पे भी टाइपकास्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इशू दे सकता है बाद में। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट सम आ रहा है ना इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट सम है उसमें हम अपनी करंट वैल्यू को ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ हम अपने आंसर में भी जो भी हमारे इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंडेक्स था वो हमारी लिस्ट पे जो वैल्यू है वो है। तो हमारे लिस्ट में जो भी वैल्यू है, दिस इज़ द करंट इंडेक्स ऑफ द एरे।
और इसमें हम अभी करंट सम की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। सो या आई थिंक दिस इज द एंटायर कोड। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये वाला जो फॉर लूप चलाया हुआ है हमारा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। और अगर हम यहाँ पे इस लूप की बात करें तो इस लूप में बेसिकली हम अपनी लिस्ट के थ्रू अपने सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये जो करंट सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये हम ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस वाली लूप की ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमने एरे वगैरह ली हुई है और ये मैप लिया हुआ है, that is all going to cost us order of n. So yeah, that was all for this video. Thank you for watching guys, and next time, bye bye.